नहीं सर, कुछ नहीं है सर, लास्ट के पास। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, सर कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं, ओके। हाँ जी शैली मैम, आपका कुछ कोई सवाल? यस सर। सर आपने उस दिन बताया था कि जैसे हम दिन में अगर हमें 3 सेटअप भी मिलते हैं तो हम ले सकते हैं, लेकिन जैसे कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है, 2 SL हिट हो जाते हैं, एक में TP मिलता है, तो हमें सिर्फ 3 ही लेने हैं ना। मतलब हमारी साइकोलॉजी इस समय इतनी बिगड़ गई होती है, तो मतलब वो चीज मुझे थोड़ा हाँ, और क्लियर करनी। मैक्सिमम मैक्सिमम थ्री ट्रेड के बाद स्टॉप कर लेना है, और थ्री ट्रेड प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तीन स्टॉप लॉस जैसे ही आपका लग जाता है ना, आप उस दिन जी सर। सिस्टम को ऑफ ही कर दो, अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। जी, हाँ जी। अभी आज की एक मिनट, एक राजेंद्र भाई, हाँ जी। राजेंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, हाँ परफेक्ट जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। आपने जी। पूरी 2 वीडियो देख ली लगभग ना? हाँ उसमें जी कोई सर। सवाल है आपका? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर है और काफी ओ, अच्छे से आपने बताया है। जी। ओके ओके, थैंक यू। जी। और अच्छा, मुझे एक सपोज एक चीज बताना है कि आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप चार्ट शेयर करिए ना। अगर आप ग्रुप में चार्ट शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनली मुझे चार्ट शेयर कर सकते हैं। उससे जी। मुझे पता रहेगा कि आपको आपने अच्छी चीजों को समझ लिया है ना? राइट मैंने, राइट। हाँ, मैंने मैसेज भी डाला था। जी जी। ठीक है। तो आज सेशन खत्म होती है ना, तो आज अगर समय मिलता है तो, या कल, कल भी आप हाँ जी। चाहें तो चार्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ जी, राइट। हाँ जी। मैं जी। सबों को बोल रहा हूँ, हर्षित भाई आपको भी बोल रहा हूँ, शैली मैम, विपिन भाई, सबको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चार्ट सर जरूर शेयर कौन से करिए। सर ग्रुप ओके सर। कौन से ग्रुप में करेंगे ओके सर। सर? जिस ग्रुप में आप है ना, पेड वाले, अभी जो ग्रुप चल रही है ना। बट उसमें तो सिर्फ एडमिन का मैसेजेस ही अलाउड है ना सर? अच्छा, कोई बात नहीं, एक्चुअल कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एडमिन अलाउड है ना। हम्म, सर पर्सनल में सेंड करें, बट सर मुझे पहले वीडियो मिली ही नहीं है, आपने मुझे सेंड नहीं करी है। मैंने अच्छा मैसेज अच्छा। भी डाला था, शायद आप भूल नहीं, गए। वीडियो वीडियो तो शेयर किया हुआ है ना। नहीं नहीं, मेरे को नहीं किया, मैंने उस दिन मैसेज आपके कहने से सर डाला था, बट मेरे वीडियो को का वीडियो लिंक नहीं। तो ग्रुप में ही है ना सर ऑलरेडी? ग्रुप में है, ग्रुप में है। नहीं, वो प्राइवेट वीडियो शो कर रहा है, वो आप ईमेल पे डाल रहे होंगे ना। ना ना ना, प्राइवेट नहीं किया हुआ है, ओपन किया हुआ है वीडियो को। दोबारा चेक करती हूँ, उस दिन तो प्राइवेट आ रहा था, देखती हूँ, चलो हाँ जी, हाँ दोबारा। जी। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट मुझे भेजना चाहते तो भी भेज सकते हैं। और अगर ग्रुप में भेजना है तो मैं ओपन कर दूंगा। एक्चुअल में ग्रुप में इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और फिर वो मार्केटिंग मैसेज डालना चालू कर देंगे, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया उसको। ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि मैं एक सेशन अटेंड करूंगा उसके बाद फिर ज्वाइन करूंगा, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रुप में रखा है। मुझे एक्चुअल में जो और लोग हैं ना टीम में, उनसे बात करनी पड़ेगी किनका किनका क्लियर हुआ है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज की सेशन अपने कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम और मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी प्लस माइनस चल रही है, सारा कुछ आपने समझा। प्लस माइनस का मतलब है मार्केट डाउन साइड जा रही है, ये भी समझ गए हम लोग। मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है, ये भी हम लोग समझ गए। बस एक चीज अपने को हमेशा क्लियर रखनी है, अगर मार्केट की डायरेक्शन अपना क्लियर नहीं है कि मार्केट अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में है, उस समय हमें ट्रेड नहीं डालना है। अगर हमारा विजन, हमारा जो डायरेक्शन है, अगर आपको क्लियर दिखता नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना, ट्रेड स्किप करना है। ये बिल्कुल एक एक रूल की तरह फॉलो करना है कि हमें ट्रेड लेने से पहले डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। दूसरा दूसरा ये है कि जब भी हमें सिर्फ डाउन के सिग्नल मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ सेल के सेटअप ढूंढेंगे। अगर हमें बाई के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमें सिर्फ बाई का ट्रेड करना है, हमें बाई वाले सेटअप में सेल ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये दो सिंपल सी चीज अगर याद रखते हैं, कहीं पे नोट कर रखते हैं, तो आप लगभग लगभग आपकी जो ट्रेड की जो विन रेट है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाने वाला है और मुझे सिर्फ और सिर्फ बाई ट्रेड का इंतजार करना है। ठीक है। हम लोग सिस्टम में जब बिना कुछ ट्रेनिंग के, बिना किसी लर्निंग के अगर मार्केट में आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है? कि मार्केट में हम लोग आ गए और मार्केट को हमें पैसा देना चाहिए, मार्केट हमें पैसे देने लगे।
तुरंत हम लोग ट्रेड लगने लगते हैं, और हम लोग मार्केट को स्टडी किए बिना ही ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये सबों के साथ ऐसा हुआ होगा। और आप जब इस तरह की डिटेल एडवांस वर्कशॉप अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी जो पैटर्न है ट्रेडिंग का, वो उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है। यानी कि मार्केट में जब भी आप आए, तो आपको क्लियर डायरेक्शन और क्लियर सेटअप मिलना चाहिए। सही है। हाँ सर, इस सर थोड़ा वापस उसमें डाल सकते हो सर, ये थोड़ा डाउट था। किसमें? अभी ये जो आपने स्क्रीन डाला था ना सर, चलो कोई बात नहीं सर, अभी ये हाँ। वाला? जी सर, हाँ जी जी, सर, हाँ अभी जी, इसमें एक छोटा सा डाउट था सर। अभी ये जो रेड हाँ, बॉक्स है ना सर, वो डाउन हाँ ट्रेंड जी, का है। हाँ। उसमें देखिए सर, एक बाई साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है हमको। हाँ, तो उसमें बाई साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिला, सही है हाँ ना। हाँ, जी सर, बाई जी साइड सर। का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। लेकिन लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हमारा जो स्विंग हाई है और स्विंग लो है, देख पा रहे? जी सर। ठीक है ना। हमारा जो स्विंग हाई है और स्विंग लो है, उसमें क्या चल रहा है अभी, कि ये फिबो नाइन मैंने बताया था लास्ट सेशन में। फिबो जी नाइन सर। बताया था लास्ट सेशन में। तो फिबो जी नाइन से आपको कंफर्मेशन लेना है। अगर हमें जैसे ही बाई का ये कुछ ऐसा मिलेगा ना, तो हमें अ, थोड़ा सा ये सोचना है कि क्या मार्केट इस 72 लेवल, 82 लेवल जो है, इससे क्या रिटर्न हो सकती है। क्योंकि अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। देखो, बहुत मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे मैं लाइन मतलब चीजों को ऐड कर रहा हूँ ना, आप समझते जाओ। जो भी सवाल है ना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं ये ड्राइंग को डिलीट करूँ थोड़ी देर के लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपका कहना ये है कि मार्केट डाउन साइड जा रही थी, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें डाउन साइड की मिली, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। क्लियर? सही बात है, बिल्कुल सही है। जी अभी हम जी लोग सर। क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे ही मार्केट हमें इस तरह के चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया। सही है। सर एक्चुअली वो सेल साइड का एफईजी भी तो टच हो गया ना सर। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले हम लोग मैं रिप्ले मोड चालू कर सकता हूँ, लेकिन अगर इससे काम अगर बन जाता है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में आप देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बना, तो ये वाली कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल बनी ना। जी जी सर। 12 जून की 5 बजे वाली, 5 बजे यानी कि हमारा 5 बजे नहीं है, वो यूएस मार्केट का 5 AM है। अभी ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी, इस बड़ी कैंडल के साथ ही ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, ये बन गया। क्लियर है ना। अभी हमें अगर बाई के ट्रेड लेने हैं, तो हमें इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही ट्रेड मिलेगा ना। सही है ना। जी जी सर। ओके, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड देखना, राइट साइड चेक करना। राइट साइड में मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली हो गई हमारी फेयर वैल्यू गैप की कैंडल नंबर 3, और ये वाली कैंडल नंबर 4 स्टार्ट हो गई। क्लियर? जो भी बाई के ट्रेड हमें मिलने वाले हैं, इस कैंडल के बाद ही मिलने वाले हैं। सही है ना। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। जी सर। चलो, मैंने ग्रीन कर दिया। अब हमारा राइट साइड में मैंने 5 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम चार्ट लगा कर रखा है। और हमें क्या चाहिए होगा लोअर टाइम फ्रेम में? बाई सेटअप। बाई का सेटअप जो है, उसमें पहले तो होना चाहिए एक एलजी। एलजी हो रही है कहीं पे? इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा ये है, रोल है, हर्षित भाई, है ना। उसको आप स्किप मत करना। टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग जो जी 1 AM टू 5 AM का जो कैंडल है ना, उसमें बहुत ही बड़ा वो एक्चुअल में ट्रेड में इंपॉर्टेंट टाइमिंग है वो। उसके पहले बाद में ट्रेड आपको मिलेंगे भी ना, तो बहुत सारे ट्रेड आप स्किप कर सकते हैं। जैसे देखो, ये वाली, ये लाइन आप देख पा रहे हैं?
ये जो मैंने अभी मार्क किया है, ये मिडनाइट, रात का है। मतलब आप ये जो टाइमिंग है ना, रात के 11 बजे है। सही। रात के 11 बजे से दिन के 12 बजे तक ये टाइमिंग आपका जो है ये वाला, यानी इस दौरान तो आपका ट्रेड है, बनेगा ही नहीं। देख पा रहे जी सर, जी सर। है ना? तो पहली चीज ये हो गई कि हमें ये इस वाले टाइम जोन में ट्रेड नहीं लेना। दूसरा, जैसे ही मार्केट वन 1 AM की कैंडल, 4 घंटे की 1 AM की कैंडल, और लंदन ओपन जो सेशन होती है वो 2 AM में स्टार्ट होती है ना? चार्ट सही से देख पा रहे? हाँ सर। यस सर, यस सर। लंदन ओपन 2 AM। ओके। लंदन ओपन सेशन 2 AM। तो हमें जो ट्रेड मिलने वाला है वो 2 AM से लेकर 5-6 AM तक के बीच में लगभग लगभग मिल जाएगा। लगभग 6 ले लेते हैं, 6 तक रखते हैं, 6 तक सेफ है। उसके बाद में ट्रेड एक्चुअल में क्या है, US मार्केट ओपन होगी, और फिर मार्केट जो है कुछ कुछ न्यूज आते रहते हैं जिसके वजह से वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी आप चेक करो, आपका 2 AM के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। मैं थोड़ा जूम करूं। हाँ सर, थोड़ा सा। जैसा कि हमें 5 मिनट के चार्ट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, एक फेयर वैल्यू गैप मिली है, और अगर इस फेयर वैल्यू गैप से अगर हमें ट्रेड लेना होता तो आराम से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग बाई साइड की ट्रेड नहीं ले रहे, मैंने अभी तक ये नहीं बोला। मैंने बोला जैसे से मार्केट हमें इस तरह के सिग्नल देता है टाइम फ्रेम पे, हम लोग बाई के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक ट्रेड डाला, ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप। और अगर फिक्स स्टॉप लॉस की बात करें तो 40 पॉइंट्स की फिक्स स्टॉप लॉस, ऐसे आप कैंडल का लो भी रख सकते हैं, उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। और इसका 3 टाइम्स, यानी कि 120 पॉइंट्स का टारगेट। जाहिर सी बात है कि टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। सही है। एंट्री हमारी हो गई, और लगभग लगभग अ, देखें अगर ध्यान से, तो लगभग हमें 2x के आसपास, 2x से भी थोड़ा कम है, लगभग 1.5x के आसपास हमें देखने को मिला। यानी कि ये ट्रेड जो है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। जी सर। इस वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरह से ट्रेड काम करेगा। आपको पहले से नहीं पता होगा कि आपके स्टॉप लॉस जाने वाले हैं या आने वाले हैं। दूसरी चीज समझने वाली है कि अभी ये जो इतनी बड़ी जो फेयर वैल्यू गैप बनी है, मार्केट इन सारे गैप्स को फिल करेगा। मार्केट जो है इन सारे गैप को फिल करेगा। ठीक है। तो जब इस तरह की बड़ी फेयर वैल्यू गैप बनती है ना, उसमें मल्टीपल टाइम्स मार्केट क्या करता है, मूव करता रहता है। यानी इसका सिंपल सा एग्जांपल इधर में आपको मिलेगा। अ, देखो, ये देख पा रहे हैं? ये वाली बड़ी फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, रेड। जी देखो, ठीक है। मार्केट पहली बार आया, मार्केट पहली बार देखो इधर में आया, क्लिक किया, फिर डाउन साइड। लेकिन हमें पता नहीं कि मार्केट इधर जाने वाला है या इधर से ही क्लिक करके लौटने वाला है। अभी काम की बात यह है कि हमने बाई के ट्रेड जब डाले तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, बट जब सेल के ट्रेड डाले, देख पा रहे, सेल के जब ट्रेड डाले तो ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसमें हमारा टाइम मैच नहीं कर रहा। अच्छा, टाइम मैच कर रहा है, देखो ध्यान सर, से वो देखो। वैसे सेल तो होगा नहीं ना सर, क्योंकि अभी भी हम बाई माइंडसेट में ही है ना, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर हमें अभी भी बाई के सिग्नल मिले हुए हैं तो हम लोग ट्रेड सेल के सेटअप नहीं करेंगे। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें परेशान नहीं होना है। अगर ये बाई का मोड बन गया है
बाई का मोड बना है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सेल के ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हमारा जो है, ये पूरा का पूरा जो जोन है हमारा, अभी तक क्या बोल सकते हैं, नो ट्रेड जोन रहेगा, है ना। नहीं सर, बट वो नीचे वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वहां पे सेलिंग कम मिला है हमको। इधर में, ये हाँ हाँ इसके, वो वाला। हाँ हाँ एफईजी भी है ये बढ़िया सा। वाली जो कैंडल क्लोज होगी उसके बाद आपको ये मिल जाएगी, हाँ सेलिंग के लिए जी मिल जी। जाएंगे। फिर सेलिंग के लिए अगर मिलता है तो एक नया फेयर वैल्यू गैप इधर बन गया। अब इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड मिलता है तो आपको ट्रेड मिलेगा। दूसरा, ये ठीक वाली है। है बड़ी कैंडल, देख रहे हो, जी सर जी सर। ये वाली भी, इसमें टाइमिंग में अभी चेक नहीं कर रहा हूँ। ये वाली जो बड़ी कैंडल है ये भी आपका ट्रेड बनेगा। उसके बाद ये सब सारी जो कैंडल बनी है ये सारा ट्रेड है, ठीक है, ये भी ट्रेड है और ये भी ट्रेड है। ठीक है, तो बड़े फेयर वैल्यू के साथ ये वाली चीजें होती रहेगी। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कल का, ठीक है, कल का एग्जांपल दिखाता हूँ। टाइमिंग और सारी चीजें एक साथ मैच कर रही है। मैं थोड़ी देर के लिए ये जो इंडिकेटर लगा के रखा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ। सारी चीजें जो है इसमें जो समझने वाली बात ये है कि मार्केट जो है हमारा अप साइड जा रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है अप साइड जा रही है, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। हाँ जी, 4 घंटे की जो कैंडल है, देखो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना, यानी कि ट्रेड हमें पहले से पता है और चीजों को वैलिडेट कर रहे हैं सर। अब देखो 1 बजे की 4 घंटे की कैंडल देख पा रहे हैं, राजीव जी, हर्षित भाई, अरे वीरेंद्र भाई, जी विपिन सर जी। जी। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. 4 घंटे की, 4 घंटे की 1 AM की कैंडल, यानी कि ये जो जो 1 AM की कैंडल होती है उसी कैंडल में लंदन ओपन 2 AM को ऑन होता है, मतलब ओपन होता है। यानी ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल ही हमारा मेन ट्रेड का सेटअप है। ये चीज एक्चुअल में क्या है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी है ना बहुत अच्छी है। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती ट्रेड ढूंढने के लिए। अब ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल के साथ क्या क्या चीजें मिली हैं देखो। सबसे पहले आपको मिला है एक डाउन साइड में, सॉरी अप साइड में, एक फेयर वैल्यू गैप। यस सर। फिर क्या मिला है, अभी एसएनआर बताया नहीं है, एसएनआर में आगे अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों को पहले से पता है जी। उनको ये दिख रहा होगा एसएनआर, यानी कि एलजी एसएन, भी हुआ है इधर। हाँ बस बस एलजी की तरफ भी मैं आ ही रहा हूँ। तो एक तो हमें एसएनआर मिल गया, दूसरा क्या है, फेयर वैल्यू गैप मिल गई, और इस फेयर वैल्यू गैप के पास प्राइस आई भी है। यानी फेयर वैल्यू गैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पूरी की पूरी एक ओपन स्पेस है, मार्केट कहीं से भी स्टॉप लॉस लेकर जा सकता है। यानी कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे ही हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। और उसके बाद एक चीज और मिली है वो है एलजी, ठीक है, एक और, जैसा कि राजीव जी ने अभी बोला एलजी, इसमें मल्टीपल एलजी हुए हैं, ठीक है। एलजी अगर पता नहीं है तो लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इस कैंडल, ये 4 घंटे कैंडल का एलजी इधर इस कैंडल ने लिया, फिर इस वाली कैंडल का भी एलजी लिया, दोनों कैंडल की एलजी इस वाले कैंडल ने लिया, ठीक है। अभी फेयर वैल्यू गैप पहले से बनी है और मार्केट की जो डायरेक्शन है पहले से अप है, यानी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी कल वाले सेटअप में। बहुत बहुत आसान सेटअप है, और महीने में 2-4 सेटअप इस तरह के आपको मिल जाया करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, हर्षित भाई आपने देखा ये वाली सेटअप देखा। हाँ सर, हाँ सर। अभी सर 1 PM कैंडल मतलब वो 1 AM कैंडल मतलब 1 AM में एंट्री वन लेने एम का 1 AM मतलब 1 AM, वो 1 बजे ये, एंट्री हाँ नहीं नहीं, लेने एक का। बजे, 1 बजे आपको एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री एक्चुअल में 2 AM के बाद होती है, 2 AM अच्छा। लंदन ओपन जब होता है। लेकिन ये जो कैंडल है ना 1 AM कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 घंटे की कैंडल है ना। 4 घंटे घंटे की कैंडल जो है ना 1 AM की कैंडल आप इसे बोल सकते हो, जी सर जी। ठीक है।
बाकी सबों को क्लियर है? विपिन जी, महेंद्र जी, क्लियर है जी सबों जी। को? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। अभी हम लोग राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में इन चीजों को एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। और एक चीज और थोड़ी सी सीखने वाली बात है कि मार्केट अगर आपको सेटअप देता है तो ही ट्रेड करने का। आपको हमेशा ये नहीं कोशिश करना है कि मार्केट आपको हमेशा ट्रेड देगा। जब मार्केट आपको ट्रेड देता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, और नहीं तो अगर बिना सेटअप के ट्रेड में झूठ मूठ के स्टॉप लॉस देने से कोई फायदा नहीं। तो ये वाली कैंडल थी, और इस वाले कैंडल में चेक करो आप, बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। बिल्कुल दो दो एएम में ये वाली मार्केट ओपन हो गई, लंदन ओपन सेशन। एलजी होने के बाद आपको मिल जाती है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गई। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद देखो एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप जो है पहले भी बनी थी, बट इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इस कैंडल में मिला है, 3:25 वाले कैंडल में। और उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिली, ये वाली दो दो फेयर वैल्यू गैप बनी है। तो हम लोग इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास भी इंटर कर सकते हैं 50% अपनी क्वांटिटी को, और दूसरी फेयर वैल्यू गैप जो बनी उसके पास भी 50% कर सकते हैं, या आप जैसे भी करना चाहें। लगभग लगभग ये चीजें आने वाले सेशन में और डिस्कशन होगी डिटेल में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले कैंडल पे इंटर किया मैंने, और 40 पॉइंट। स्टॉप लॉस दो तरीके से लगा सकते हैं, एक 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपने फिक्स रखना है तो, या फिर आपको पहली वाली कैंडल का लो, इस तरह से रख सकते हैं। और जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा उसका 3 टाइम्स आपको टारगेट रखना है मिनिमम। आप 4 टाइम्स भी रख सकते हैं, बट 3 टाइम्स में मिनिमम रखना पसंद करता हूँ, और सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि मिनिमम थ्री टाइम्स रखना चाहिए। ये काफी सिंपल सेटअप था, और जो भी मैं अभी तक बताता आया हूँ उस पर ये फिट आता है। आपका ट्रेड जो है बिल्कुल 1 घंटे में खत्म हो गया आराम से। पूरे दिन की टारगेट आपको मिल गई। आपने अगर आधे परसेंट का रिस्क लिया होता तो 1.5% आपको एज ए प्रॉफिट मिल गया है। सही है? ओके। जी सर, जी सर। हाँ जी। अभी जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा कि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम में कैसे वर्क करना है, उनको मैं बता दूं कि हायर टाइम फ्रेम में सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, एलजी, पीओआई। पीओआई का मतलब है, मैं पीओआई अभी कवर करने वाला हूँ बस 5 से 10 मिनट। और उसके बाद जैसे ही हाई टाइम फ्रेम हमारा डायरेक्शन दे देता है, हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, और सेम चीज़ों को रिपीट करना है। हमें चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप, बस इतना ही करना है। ये चीज़ें आपने कर लिया तो फिर आपका ट्रेड जो है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉफिट मिलना है या फिर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को ले जा रहा है। ये डिसाइड करने का काम मार्केट का। सही है? उसके बाद आप देखो, सबके पास एक सवाल आएगा कि वापस एक फेयर वैल्यू गैप बनी है, देख पा रहे? ये आज का ही है, मतलब आज का 1 मिनट, नहीं नहीं आज का नहीं है ये। एक वापस से फेयर वैल्यू वैल्यू गैप बनी, बट इसकी टाइमिंग जो है हमारे टाइमिंग से मैच नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, और पूरा का पूरा हमारी टाइमिंग जो है लगभग लगभग 2 बजे। आज की जो सेटअप है ये फेयर वैल्यू गैप वाली, जिसमें हमें मल्टीपल कंफर्मेशन भी मिले हैं, जैसे कि ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, साथ में फेयर वैल्यू गैप, यानी कि हम लोग पूरी तरह से बाई साइड में हैं। तो आज की ट्रेड क्या हमें सही मिली है?
आज की ट्रेड क्या मिली है? तो आज की ट्रेड मिली है या नहीं मिली है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। तो ये हमारा 2 AM स्टार्ट हो गया, लंदन ओपन स्टार्ट। लंदन ओपन स्टार्ट होने के तुरंत बाद क्या हुआ? ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन साइड हुआ। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन साइड हुआ। और उसके बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया इधर में, फेयर वैल्यू गैप बनाई। और इस फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर हमने ट्रेड किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, तो हमने कल प्रॉफिट किया था 3x। अगर सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो लगभग लगभग $300 प्रॉफिट किया। और अगर आज हमने $100 लॉस दिया तो $200 तो अभी भी बचे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 50 to 60% भी होती है तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उससे पहले सोचने वाली बात यह है, मैं ये सवाल जो प्रीवियस सेशन से आए हैं ना, राजीव जी और हर्षित भाई, ये इन दोनों से जी करना सर। चाह रहा हूँ कि हाँ जितनी सर। ट्रेड कंफर्मेशन लास्ट डे यानी 17 जुलाई को थी, आज वाले ट्रेड में क्या इतनी कंफर्मेशन थी सेटअप की? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं सर। है ना? इसमें हमें कितने सारे कंफर्मेशन मिले, पहले तो फेयर वैल्यू गैप मिला, फिर पीओआई मिल गई, एसएनआर, उसके बाद हमें मिल गई एलजी भी मिल गई। नहीं। अभी इस वाले चार्ट को चेक करें तो एलजी तो हमें दिख रही है, एलजी हमें दिख रही है, लेकिन एसएनआर नहीं दिख रही है। जी जी। ठीक है, एलजी तो दिख रही है बट एसएनआर नहीं दिख रही। ऐसे एसएनआर की बात करें तो ये वाले चार्ट को अगर थोड़ा सा हम सॉरी ये वाले सपोर्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं तो एक छोटा सा छोटा नहीं बिल्कुल, हाँ जी, इस वाले प्राइस के पास एक बार आया है। हाँ, एक एसएनआर लेवल मुझे दिख रहा है, ये वाला एक एसएनआर लेवल जो है मुझे ये दिख रहा है। इस जी वाले एसएनआर के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के साथ साथ एलजी भी ली है। एलजी जो है छोटे टाइम फ्रेम पे हुई है। और उसके बाद 4 घंटे की जितनी भी कैंडल्स थी इधर, वो सारी एलजी के रूप में इधर मार्केट ने ग्रैब किया है। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये सेटअप 4 घंटे में जो है ना, फेयर वैल्यू गैप, तो बड़ी वाली जो फेयर वैल्यू गैप होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बहुत अधिक रहती है, चांसेस रहते हैं, क्योंकि मार्केट पूरा फिल करता है इसको। और ऐसे भी क्या है, जिन लोगों ने इधर मार्केट को ऊपर किया था, उन्हें पूरा का पूरा मार्केट ने वापस से सारी चीजों को रिट्रेसमेंट और फिल, जो भी आप बोल सकते हो, वो सारा किया, रिवर्स लिया। अभी 2 मिनट के लिए मैं चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। 1 मिनट पे मैंने लेके आया। 1 मिनट पे आप देखो। ऐसे 1 मिनट पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करो, लेकिन जो चीजें देख पा रहे हैं, जी जी। इसमें जो काम की चीजें हैं वो ये है कि मार्केट ने 1 मिनट के चार्ट पे एक वापस से एलजी लिया। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर मार्केट के एसएनआर को देखते हुए जिन लोगों ने ऑर्डर पंच किया होगा, उनके स्टॉप लॉस को मार्केट ने इधर में ग्रैब कर लिया। और ग्रैब करने के बाद एक छोटी सी एक छोटी सी चेंज ऑफ कैरेक्टर देख पा रहे होंगे इधर, देख पा रहे हैं? जी 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 जी। सर उसके नीचे भी एक चेंज ऑफ फैक्टर है ना सर, देखिए। हाँ, मैं बस थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखो, अभी उसके पहले, हाँ, ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हाँ जी बिल्कुल सही। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल रहा है और फेयर वैल्यू गैप मिली। अब इस फेयर वैल्यू गैप के साथ देखो, चीजों को कंपेयर करना है डायरेक्ट, मतलब मेरे कहने से आपको 1 मिनट के चार्ट में नहीं आना है। ठीक है, कंपेयर करना है चीजों को, थोड़ा मार्केट में मेहनत करनी जरूरत पड़ती है।
क्योंकि ये भी एक व्यापार है ना, बिजनेस है ना। अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितनी जा रही है, देख पा मुझे रहे? क्या पता। स्टॉप लॉस कितनी जा रही है? थी 15 पॉइंट्स की, जी सर। है ना। स्टॉप लॉस जो है 15 पॉइंट्स की जा रही है, और टारगेट हमारा 3x डन। टारगेट जो है 3x डन। पर सर हमको पता कैसे चलेगा कि कब फाइव नहीं नहीं, फाइव मिनट्स में मैं दिखे कब 1 मिनट पे। अभी 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 बस चार्ट को आप देखो, मैं आप आगे जो बोलने वाला हूँ उसको फिर मैं चीजों को क्लियर करूंगा। पहले आप लॉजिक को थोड़ा समझो, अभी छोड़ दो कि 1 मिनट पे करना है या 5 मिनट पे करना है। बट आप मार्केट की जो लॉजिक है ना उसको पहले समझो, कि 1 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट पे हमें बहुत अधिक चीजें दिख नहीं रही थी। बट 1 मिनट पे जब हम लोग आए ना, तो 1 मिनट पे हमें वो चीजें दूसरे तरीके से दिख रही है। मार्केट ने इस वाले, जिन लोगों ने एसएनआर को देखते हुए जिन लोगों ने एसएनआर को देखते हुए ट्रेड डाला होगा, उनके स्टॉप लॉस इधर गए। हर्षित भाई, स्टॉप लॉस गए इधर के? जी सर बिल्कुल। यस सर। गए ना। मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। फिर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने आपकी डायरेक्शन जो है अपसाइड करनी चालू करी, और चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर दिख गया। अगर मैं ऐसा बोलूं थोड़ी देर के लिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है मिलने के बाद आपने इधर में ऑर्डर पंच कर दिया, ठीक है, और उसके बाद 3x ले लिया। अब एक्चुअल में क्या है कि हमने हमने 40 पॉइंट की जगह पे हमने सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो आपके मन में चल रहा है ना कि 5 मिनट देखे, 1 मिनट देखे, उसका भी जवाब मैं 2 मिनट में देने वाला हूँ। तो पहला ट्रेड हमें मिल गया। अभी अभी तक हमारी 6 AM हुई नहीं है। यूएस यूटीसी -4 6 AM अभी तक हुई नहीं, यानी कि हम लोग अभी भी ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब ये वाली एलजी दिख रही है सबों को? ये हाँ वाली सर एलजी हाँ दिख सर। रही है? जी सर। यस यस यस। मार्केट ने इस वाली एलजी को वापस से ग्रैब किया, वापस से फेयर वैल्यू गैप बनी है, ठीक है। इंडिकेटर ने फेयर वैल्यू गैप दिया है, और इधर उससे पहले भी फेयर वैल्यू वैल्यू गैप बनी है। एक्चुअल में क्या है कि मैं देखो, मेरी जो मैं जिस तरह से बताता हूँ ना, वो ये बताता हूँ कि मार्केट जो है कभी भी कुछ भी आपको दिखा सकता है। मैं आपको 500 चार्ट भी दूंगा ना, फिर भी मार्केट 501 तरह से मूव कर सकता है ना। मार्केट अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। तो आप सिर्फ लॉजिक पे फोकस करो, चीजों को समझो, जो जो मैं बता रहा हूँ सीखो समझो और ट्राई करो। अब देखो वापस से फेयर वैल्यू गैप मिली है हमें, मिली है। जी सर। और हमने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप में 1 मिनट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और ये वाली फेयर यस सर। वैल्यू गैप बन गई। मार्केट में कहीं ना कहीं जी आपने इधर में ट्रेड डाल दिया है, मैं ये मान लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी एक मिनट की कैंडल है, तो थोड़ा सा प्राइस जो है ना, आपको फास्ट कैच करना पड़ेगा। और ये हमारी फेयर वैल्यू गैप है, इसका स्टॉप लॉस जो है हमने इधर डाउन साइड में रखा, 26 पॉइंट का है, ठीक है। थोड़ा 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपको एज ए बफर रखने पड़ेंगे। ये सेकेंड ट्रेड भी हमारा मिल गया। अब मैं आपको ये चीजें पता है क्यों दिखा रहा हूँ? जो मार्केट एल्गो है ना, मार्केट मेकर मॉडल है, जो मार्केट की एल्गो है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़े टाइम फ्रेम हो, वो रन वर्क तो उसी तरह से करती है। लेकिन जो मार्केट में बहुत अधिक समय से है ना, वो 1 मिनट के चार्ट को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा एक सजेशन देना चाहता हूँ आपको, और आप आपकी जो स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि उस चीज को आप फॉलो करो या ना करो। आप जब भी चार्ट आप जब हायर टाइम फ्रेम आप चेक कर लेते हैं ना, तो अपने रनिंग लाइव चार्ट को 5 मिनट और 1 मिनट इस तरह से आप लगा के रखिए। इससे क्या फायदा होगा कि 5 मिनट से पहले आपको एंट्री मिल जाएगी 1 मिनट पे, और कभी कभी आपका जो ट्रेड 5 मिनट में स्टॉप लॉस देता है, वो भी आपको एज ए प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और जो भी ट्रेड लेने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करनी ही चाहिए। बैक टेस्टिंग बिना आप ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करता ही रहेगा। और मार्केट का काम ही यही है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को लेना। हो सकता है हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें स्मार्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा। देखो इस तरह से आप चार्ट को लगा के रखिए, 4 घंटे के चार्ट को एक बार हाई टाइम फ्रेम आपने देख लिया,
तो आप इस तरह से आप लगा के रख सकते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। कोई सवाल है तो आप लोग करो। सर आप 1 AM कैंडल का बता रहे हो, तो बेसिकली हमको ट्रेडिंग सिर्फ 1 to 5 में ही करना है क्या सर? सिर्फ वो 4 घंटे के गैप में ही आ, करना है? हाँ, 4 से 5 घंटे का जो गैप है ना, वो सबसे जी। ज्यादा मतलब सेफ गैप है। उसमें आपकी टाइमिंग मैच करेगी। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? 6 बजते हैं ना, 6 से 7 का जो टाइमिंग होता है, मार्केट यूएस मार्केट ओपन होने का टाइम होता है। और उस टाइमिंग में ढेर सारे न्यूज आते रहते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस अधिक रहते हैं। और स्प्रेड डिफरेंस जो है ना, बाई और सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है काफी। यानी कि आपको बाई करना है तो बाई थोड़े से अधिक रेट में बाई हो जाएगी, सेल करना है तो कम रेट में सेल हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो सबसे अच्छा टाइमिंग जो है 2 बजे से लेकर, मतलब 1 बजे की मैंने 4 घंटे की कैंडल बोली है, लेकिन एक्चुअल जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। 4 घंटे की वो विंडो है। ठीक है, आपको जी नोट सर। करना है, नोट कर लो। और फिर उसके जी बाद सर। आगे हम लोग। सर 2 बजे से 6 बजे तक इंडियन टाइमिंग में? नहीं नहीं, यूएस टाइम, यूएसए यूएस टाइम। टाइम। हाँ जी, राइट। यूटीसी माइनस 4। ओके ओके राइट। हाँ जी, आप किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपके टाइम को बताता हो। जैसे देखो, जी। है ना, इसको मैं राइट। चालू करूंगा तो इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ओके। टाइमिंग जो जो सेट करना है, बहुत सारे हैं टाइमिंग स्टेशन के, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। जी। आप कोई किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप नए हो तो आपके लिए 2 से लेके 6 बजे का टाइमिंग बिल्कुल सूट करेगा। और ओके। मार्केट में कुछ समय बीतता है तो फिर आप टाइमिंग चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी। जी। अच्छा। इंडिया के 1:30 बज गए ना सर दोपहर को? नहीं, इंडिया के 12 बज के 30 मिनट होंगे। 12:30। हाँ, 12:30, मतलब लगभग लगभग 12 बजे तक आप स्क्रीन पे आ जाओ, है ना। बट ट्रेडिंग हमारा 1:30 बजे ही होगा ना सर? टू ना पी ना, एम मतलब टू ट्रेडिंग ए जो है ना, ट्रेडिंग जो है 12 बज के 30 मिनट से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। ओके। हाँ, 12 बज के 30 मिनट से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। अभी एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं, लास्ट सेशन में मैंने बताया था। याद है, मैंने 5 मिनट की कैंडल पे फिबोनाइन यूज किया है इधर में। ठीक है, अभी क्यों किया अप साइड? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा अप साइड है ना। तो एक तीसरा ट्रेड भी मिला है, देख पा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा ट्रेड जो मिला है ना, ये तीसरा ट्रेड जो है, ये बिल्कुल फिबोनाइन के हेल्प से मिला है। मतलब सर 5 मिनट में फिबोनाइन ड्रॉ करके 1 मिनट में हम एंट्री लेंगे, वैसा क्या सर? नहीं नहीं, फिबोनाइन 5 मिनट ड्रॉ करके 5 मिनट पे एंट्री ले सकते हैं आप। लेकिन अब यार एक एंट्री मिनट अब एक कहाँ मिनट बन पे, रही है? अगर 1 मिनट पे आप कंफर्टेबल अगर हो ना, तो 1 मिनट आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें जो सेटअप है थोड़ा पहले बन जाता है। देखो, बट सर फिर 5 मिनट्स में एंट्री कहाँ पे बन रही है? एंट्री कहाँ बन रही? 1 मिनट, ये वाली देखो, आप ये देख रहे हो, फिबोनाइन का लेवल मैंने इधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया। अप साइड क्यों ड्रॉ किया, आपको पहले से पता ही है। हाँ सर, सर चेंज ऑफ कैरेक्टर अपसाइड हुआ है, तो हाँ हम जी। रिट्रेसमेंट वेट करके फिर से ऊपर हाँ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, हमारी एंट्री जो लेवल है वो 70 to 81, ये लो 2 लेवल है ना। जी सर। जी आप सर। लेफ्ट साइड की चार्ट को देखो। ठीक है, अब देखो, अब राइट साइड की चार्ट में मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, 5 मिनट के चार्ट को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ।
अभी आप देखो, चार्ट को लॉक किया और उसके बाद दिख रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिबोनाची के हाँ लेवल पे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, और साथ जी में फेयर वैल्यू गैप भी मिल गई, तो एक थर्ड एंट्री मिल रही है आपको। ठीक है, थर्ड एंट्री मिल रही है। सही है। एक कंफर्मेशन, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी कवर करूंगा आज, तो थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। एक और चीज है जो आपको दिख रही है इधर में, पहले से अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं आगे कवर करूंगा। ये देख पा रहे हैं? जी सर, वो भी हाँ जी, ऑर्डर ब्लॉक जी। ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में फिबोनाइन। तो इन सब सारी चीजों की हेल्प से आप ये वाली ट्रेड जो है, आप ये वाली ट्रेड भी आप ले सकते थे। सही है। ऑर्डर ब्लॉक जो है मैं डिटेल में कवर करूंगा आने वाले सेशन में, जिनको पता नहीं है ना। तो चलिए आज की जो कंटेंट है उस पे आते हैं। सब कुछ ओके है ना अभी तक? हाँ जी। सर। एक बार 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे बनेगी सर? 5 मिनट पे? हाँ, आपने बोला ना सर, डायरेक्ट 5 मिनट में भी एंट्री ले अच्छा, सकते हैं। डायरेक्ट 5 मिनट पे। डायरेक्ट हाँ फाइव सर। मिनट पे एंट्री करने का सिर्फ तरीका एक ही है कि मार्केट जैसे ही 72 पे आती है जी ना, या 81 पे आती है, आपको ऑर्डर पंच करने होंगे, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। इसमें आपको राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो उसके देखने का वेट नहीं करना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे तो मार्केट फिर आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी। तो इसके सर कारण हम से ही जब हम्म, सर जब पहले हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, उसमें हाँ हमको ये नहीं देखना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं, एफईजी वगैरह, एलजी वगैरह, क्योंकि हम फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हाँ, फिबोनाइन अगर आप ड्रॉ किया आपने ना, फिबोनाइन, हैं। देखो कभी भी सिंगल कंफर्मेशन पे ट्रेड अपने को नहीं लेना है। मैंने दो चीजों को देखा अभी। एक्चुअल में जब मैं फिबोनाइन ड्रॉ कर रहा था उसी समय मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गए थे। ठीक है। तो ओके। ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाइन, इनके दो मैंने कंफर्मेशन लिया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एफबीजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो स्टॉप सर लॉस हम, में सॉरी सर, हम हाँ अगर जी, 5 मिनट्स में डायरेक्ट एंट्री करना चाहे तो हाँ ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, फिबो भी दिख रहे हैं, तो उस हाँ लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री पंच कर सकते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल ऑर्डर पंच कर सकते हैं। जी। उसके बाद अगर आपको थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए तो आप 1 मिनट का जो चार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाँ वो जी। 1 मिनट के चार्ट को आप लगा लो। जैसे इसमें आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको दिख जा रहे हैं ना, चेंज जी ऑफ सर। कैरेक्टर दिख रहा है इधर में नीचे, जी 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 जी। और फेयर वैल्यू गैप भी एफईजी। दिख गई, तो ये ट्रेड आपका और सेफ हो गया। क्योंकि आप 1 मिनट के चार्ट पे जब आओगे ना तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है, वो स्पीड में चलता है। बट 1 मिनट के चार्ट में एक अच्छी बात है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। जी सर। ठीक है, देख पा रहे हैं ना? साहब, जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, ये देखो, पुरानी स्त्री वेल्डिंग कोई यूज करी है, abandoned है, ये देखो, लेक्सस यहाँ पर पुरानी वाली। हाँ जी, अभी आते हैं आज के कंटेंट पे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी की सब कुछ क्लियर हो गई होगी आप लोग की। आज के कंटेंट पे आने के लिए मैं चार्ट चेंज कर लेता हूँ, और टाइमिंग जो हमारा रहेगा, कोई भी हायर टाइम फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अपने 4 घंटे के चार्ट पे, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पे आपको अधिक सेटअप देखने को मिलेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, और उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो मार्केट में जब कैंडल स्टिक चार्ट का आप यूज करते हैं तो आपको दो चीजें देखने को मिलती है। पहला बॉडी, और दूसरी विक। विक को शैडो भी बोल सकते हैं आप। तो हमें जो इस सेटअप में, यानी ये जो स्ट्रेटजी है या टेक्निक बोल सकते हैं, उसमें जो यूज होने वाला है, काम पड़ने वाला है, वो ये है कि मार्केट की जो भी कैंडल बनेगी, वो कैंडल जो है अपोजिट डायरेक्शन में बननी चाहिए। मैं थोड़ी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। एक कैंडल जो है रेड बनी, और दूसरी कैंडल जो है ग्रीन बनी। ठीक है। तो अभी बिल्कुल आप आराम से
समझिए इस चीज को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट जो है, मैंने इसमें कैंडल के विक को हटा दिया, ठीक है, कैंडल को विक को थोड़ी देर के लिए हटा दिया। अभी मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट में क्या होती है, सबसे पहले मार्केट इस लेवल से, इस पॉइंट से ओपन होता है, क्लियर, और उसकी जो क्लोजिंग होती है अपने ओपन प्राइस से हायर में होती है, तब वो ग्रीन कैंडल बनता है, तभी वो ग्रीन कैंडल बनता है। रेड कैंडल यानी कि डाउन साइड कैंडल में इसका सेम अपोजिट होता है। मार्केट ओपन हो गई, और मार्केट की जो क्लोजिंग है ना अपने ओपनिंग कैंडल प्राइस से नीचे होगी, क्लोज। जब इस तरह की कंडीशन जो बनती है तो सिंपल शब्दों में बोले तो रेड कैंडल बनती है, यानी कि डाउन साइड कैंडल बनती है। ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है, सबको पता होगा, लेकिन मैंने स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया कि ये इस तरह की चीजें आपको मार्केट में अप या डाउन साइड कैंडल में देखने को मिलती है और इस कारण से बनती है। अभी हमें क्या इस कैंडल की अप या डाउन या ओपन या क्लोज से क्या यूज होने वाला है, क्या जरूरत पड़ने वाली है इन दो कैंडल के। अब देखो, अब इन दो कैंडल के हेल्प से हमें पता करना है कि मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। अभी सोचो कि ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल ओपन हुई थी, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हो गई, उसके तुरंत दूसरी कैंडल जो बनी सेम लेवल से ओपन हुई और नीचे जाकर क्लोज हो गई। अब काम की बात यह है कि क्या कुछ ऐसा लॉजिक, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसने ऊपर जाते हुए मार्केट को डाउन कर दिया, यानी कि इस प्राइस लेवल पे जरूर कुछ ना कुछ सप्लाई जोन होगा। हो सकता है मार्केट जैसे ही मार्केट जैसे ही इस वाले प्राइस लेवल पे आता है एक दूसरी कैंडल बनती है और सेम प्राइस लेवल से नीचे की साइड आ जाती है और डाउन साइड क्लोज करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी, कुछ फोर्स, कुछ पावर, कुछ सप्लाई, कुछ सेलिंग आई, जिसके वजह से मार्केट डाउन साइड हो गई और हमें एक ऐसा लेवल मिल गया जो एज ए सप्लाई लेवल आप यूज यूज कर सकते हैं, यानी कि सेलिंग जोन यूज कर सकते हैं, आप एज ए जी। रेजिस्टेंस जोन यूज कर सकते हैं, लेवल यूज कर सकते हैं। जोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी की पूरी लगभग 100 पॉइंट की जोन हो सकती है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इस वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं SNR, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर सेम लेवल पे ओपन क्लोज कैंडल जब मिलती है तो इस वाले लेवल को हम लोग बोलते हैं SNR लेवल। और ये जो SNR लेवल है ये क्या काम करता है, ये प्राइस को, अगर ये अपसाइड बना है यानी कि एज ए सप्लाई बना है, अपसाइड अगर रहेगा तो सप्लाई रहेगा यानी रेजिस्टेंस रहेगा, तो मार्केट को ऊपर जाने से ये रोकेगा। और सेम अगर नीचे बनता है ना ऐसे, तो ये क्या करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा, एज ए डिमांड काम करेगा, डिमांड लेवल काम करेगा और ये प्राइस को नीचे जाने से रोकेगा। इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं आने वाले सेशन में धीरे धीरे कवर करूंगा। अभी जितनी जरूरत पड़ रही है उतना मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये वाली जो SNR लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करती है, एज ए सपोर्ट काम करती है। इन चीजों का एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं अभी तुरंत। ठीक है, सप्लाई जोन, टू कैंडल पैटर्न, ओपन क्लोज सेम लेवल, और मार्केट फोर्थ कैंडल में बिल्कुल डाउन,
बहुत जोरदार तरीके से। ठीक है, उसके बाद वापस से चेक करते हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज सेम लेवल एज अ सपोर्ट, मार्केट बिल्कुल इस प्राइस पे आता है और अप। फिर आप देखो ओपन क्लोज एक लेवल के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग कैंडल को ध्यान से देखो। जो लॉजिक मैंने दिया अभी थोड़ी देर पहले, दो कैंडल ड्रॉ करने के बाद उन सारे चीजों को क्या बोल सकते हैं, मतलब उस लॉजिक पे ये सारे जो मैंने ड्रॉ करे हैं वो फिट आ रहे हैं? आपने पहले से भी कैंडल स्टिक चार्ट देखा होगा, आपने इस तरीके से चार्ट देखा है कभी? नहीं सर, ये तो पहली बार देख रहे हैं। ये किनका है, किन्होंने बोला, हर्षित भाई ने? हाँ सर, हाँ सर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, मतलब आप ढूंढो, बहुत सारे मिलेंगे, है ना, बहुत सारे मिलेंगे, देखो। सर इसमें बॉडी का साइज का कुछ इम्पोर्टेंस है क्या, कि दोनों कोई एक ही बॉडी? नहीं, बॉडी साइज डोजी नहीं होनी चाहिए बस, राइट। डोजी नहीं होनी चाहिए ना। जैसे ये वाली मैंने डोजी ड्रॉ की ना, तो ये वाली वैलिड नहीं है, ये मैंने बस बताने के लिए की है कि ओपन क्लोज है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल ऐसे हैं जो अभी तक क्लिक नहीं हुए हैं। सर ये डोजी नहीं है, लेकिन सर मार्केट तो वहां से मूव किया हुआ है। हाँ, लेकिन उस नेक्स्ट मतलब आने वाले सेशन में मैं कवर करूंगा। एक्चुअल में क्या है, अभी ओके कुछ कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बहुत सारे इसके ओके वेरिएशन हैं, टाइप है ना। ओके ओके। हाँ, तो हाँ जी, और देखो ये जो सेटअप है ना, बिल्कुल सिंपल सेटअप है, इससे ज़्यादा सिंपल सेटअप तो मुझे मार्केट में कभी भी दिखा नहीं है। एक कैंडल डाउन, दूसरी कैंडल अप, एक लेवल मिल गई, अब इस कैंडल पे हमें ट्रेड मिलने वाला है। देखो मार्केट ने इस वाले कैंडल पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, यानी कि ये सबसे स्ट्रांग पीओआई है हमारे सिस्टम में, ट्रेड सिस्टम में। जो लोग नए हैं उनसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। बिपिन जी, समझ समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये अभी अपन हाई टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, सेम चीज हाँ, अपने को लोअर टाइम फ्रेम में भी मिलेगा? नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम नहीं करेगी ये। ओके, तो इस चीज को देखने के लिए अपने को हाई टाइम फ्रेम ही प्रेफर हाँ करना हाँ पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही, आप 4 घंटे के चार्ट को आप इस्तेमाल करिए, डेली के चार्ट को भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 4 घंटे के चार्ट पे आपको देखना है इस चीज को। ओके सर। लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट मिलेंगे आपको। ओके थैंक लोअर टाइम फ्रेम में सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर का, फेयर वैल्यू गैप का, आपको ट्रेड पंच करना है। छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यू। है ना। हाँ जी, राजेंद्र जी, ओके। आपको क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल। ना? हाँ जी। जी, ओके। आप लोग ऐसा करिए कि अपने जो भी फोन में आप देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट मुझे आप शेयर करें इस तरह के पैटर्न के, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है। मैं थोड़ी देर के लिए ग्रुप को ओपन करता हूँ। एक्चुअल में ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं ना, इस कारण से मैंने ब्लॉक कर रखा है। मैं ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ और आप लोग अपने अपने लैपटॉप से, मोबाइल से चार्ट आप शेयर करिए। हाँ जी, ग्रुप ओपन हो गई, आप लोग शेयर कर सकते हैं। हर्षित भाई, राजीव जी, विपिन, सर विपिन जी जी, सर। करूँ? हाँ, सारे लोग।
सर एक चार्ट शेयर किया सर, उसमें हाँ जी। 4 SNR लेवल्स है, सब सही है क्या? ओके ओके। हाँ जी बिल्कुल सही। और सर 4 लेवल्स है, चारों सही है ना सर? हाँ सही है। ओके। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बस ट्रेड के देखने कंफर्मेशन और आराम से ट्रेड ले सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो सबके चार्ट आ गए ना? हाँ बिपिन जी आपका चार्ट नहीं आया। चलिए बिपिन जी का चार्ट जब तक आता है तब तक कुछ सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ जी बिल्कुल आपका चार्ट आ गया। सही है बिल्कुल। उसके पहले भी आप अपने मार्क नहीं किया, एक देखो ये वाली चार्ट है ना। हम्म, सर अभी ये लेवल कब तक इम्पोर्टेंट रहेगा सर, कि एक बार टच हो गया तो ऑर्डर ब्लॉक हाँ साइज मैं का हाँ मैं आगे कवर करूंगा इस चीज़ को। जी जी सर। अभी तो आज बेसिक स्टार्ट किया है। ये देखो जो बिपिन भाई ने भेजा था उसमें एक एसएनआर लेवल और था जो हिट हुआ है, क्लिक हुआ है। ठीक है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में क्लियर आ गई ये वाली चीजें अभी। जी तो थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी
इस वाले चार्ट में, यूएस डॉलर वाले चार्ट में जो बताया था, वो सेम चीजें अभी हमने थोड़े पहले देखी थी, ये वाली। ये सेम एसएनआर लेवल है, आप चेक करोगे तो, और सेम एसएनआर लेवल इधर भी हमें मिला। ठीक है। अभी ये वाली जो एसएनआर लेवल है, ये वाली एसएनआर लेवल जो है ना, सारी जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ करी है, अगर किसी भी कैंडल के में, जैसे दो कैंडल के हेल्प से ये वाली पैटर्न हमें देखने को मिलती है, बट आने वाले कैंडल में किसी भी कैंडल ने अगर इस तरह से वो क्लिक किया है ना, टच करने के बाद वो नीचे की साइड आ गया, तो ये वाली जो हमारी जो लेवल है, उसी समय हम लोग यूज भी कर लेंगे ट्रेड में। और यूज जैसे ही, मतलब यूज तो करना ही करना है, ये वाली लेवल जो है उसी समय इनवैलिड हो जाएगी। यानी वापस से हम लोग इस किसी ट्रेड में इस वाले लेवल को इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है। जैसा कि ये वाले लेवल बनी, मार्केट ने इस वाले लेवल को इधर में क्लिक किया, सही है ना, उसके बाद ये वाली जो लेवल है हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है। दूसरे ट्रेड में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और ये लेवल वापस से एक्टिव हो जाएगी कब? जब कोई भी कैंडल, क्योंकि ये सपोर्ट है, क्योंकि ये वाली लेवल जो है एज सपोर्ट है, तो कोई भी कैंडल अगर इसे डाउन साइड कंटिन्यू ब्रेक करती है, तो ये वाली लेवल जो है वापस से एक्टिवेट हो जाएगी। बट ये सपोर्ट जो है ना, वो हमारा बन जाएगा SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यानी कि लेवल जो है उसके रोल जो है ना, वो चेंज हो जाएगी। अब वो प्राइस को नीचे जाने से नहीं रोकेगा, अब वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। यानी प्राइस अगर इस लेवल के पास आती है, तो पहले से हमें पता है कि मार्केट जो है इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस लेने वाली है। ठीक है। और इस जिस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, उसी तरह से कोई रेजिस्टेंस, जैसे ये वाली, ये दो कैंडल है, दो कैंडल के हेल्प से हमने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है, मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक दे दिया, तो मार्केट ने, अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने वापस से इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक दिया, मार्केट वापस से ये रेजिस्टेंस बन गया। तो इस वाले लेवल को वापस से हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, दोनों चीजें एक साथ हो गई। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग थोड़ा डाउन साइड देखें, तो मार्केट में ढेर सारे इस तरह के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाली लेवल, यस सर। ये वाली लेवल जो थी ओपन क्लोज, जैसा कि ये पिनवार कैंडल है, इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है थोड़ी सी अपने को ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि ये इसमें बॉडी कम है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे प्राइस जो है रिवर्स हुआ है। तो इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया डाउन साइड, मार्केट वापस से पुल बैक लेती है, इसी लेवल के पास देखो जाकर इसने रिवर्सल लिया, डाउन साइड बहुत बड़ी मूव दी। तो इस तरह के बड़े बड़े मूव जो है ना, आपको रिवर्सल पैटर्न में देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये वाला, उसके बाद ठीक है, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट को मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल में इसके रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी कैंडल की मूव है जो बहुत नीचे तक गई है, हमारा टाइमिंग अगर सूट करता तो हमने जरूर ट्रेड लिया होता।
उसके बाद और जो है ये वाली, ठीक है, एक इधर है, वो ड्रॉ मैंने सही से देखो, ठीक है, ये वाले सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इधर में क्लिक इनवैलिड। आप लोग देख पा रहे हैं ना? जूम करूं थोड़ा? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। एक्चुअल में जूम करने से ये पूरा चार्ट दिख नहीं पाएगा। देखो, अभी देखो चीजों को समझो। अब मैं इस लोकेशन पे हूँ, इस चार्ट के इस पार्ट में हूँ। अभी मार्केट ने क्या किया? सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया, यानी कि वो रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने वापस से उसे क्लिक किया, इनवैलिड हो गई। इनवैलिड बनने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक किया, वापस से ये एक्टिव हो गया एज ए सपोर्ट। और ये वाली जो सपोर्ट है, देखो इधर में वर्क किया इसने। अब इस वाले सपोर्ट को वैलिड बनाने के लिए हमारे पास एक एलजी बन रही है, ठीक है, और एक एलजी जो है इस लेवल के पास भी है, जो कि मार्केट ने अभी तक ग्रैब नहीं किया। ठीक है, इस एलजी के बनने के बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी सारी जो एग्जांपल है सबको अच्छे से समझ में आई होगी, जी। है ना? कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और चार्ट शेयर करिए। और कोई सवाल है किन्हीं का? नहीं सर, अभी के लिए क्लियर है सर। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने को सपोर्ट है सर, जब जब ये, जी सर। अपने को करना क्या है, आरबीएस एंड एसबीआर के चार्ट आपको शेयर करने हैं। ठीक है, ये आपको कल करना है, आज नहीं करना, है ना? फॉरेक्स पेयर के जितने फॉरेक्स पेयर के आप कर पाए, आप चाहो तो गोल्ड के भी कर सकते हैं, गोल्ड भी इसमें काम करता है, अच्छे से काम करता है। आप गोल्ड के भी चार्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ अगर ओके है तो आज, हाँ कोई सवाल था राजीव जी आपका? जैसे सर ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस से प्राइस वापस लौट रही हाँ जी, 4 आवर पे, तो तुरंत फिर वही जैसे हम पहले कर रहे थे, हाँ 5 मिनट पे आना है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट के टाइम फाइ- फ्रेम पे आएंगे। हाँ हाँ। और जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है, जो पहले से ही आप लोग को बताया हुआ है, उस पर आपको काम करना है। एक कोई एग्जांपल ले सकते हैं इसी हाँ बिल्कुल ले सकते वाले? हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है, टाइमिंग भी अपना मैच कर रहा है, 1 AM का। ठीक है, 1 AM कैंडल, और उसके बाद ठीक है, अभी एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। जो एसएनआर लेवल होते हैं ना, एसएनआर लेवल में कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस जो है बिना उस लेवल को टच किए हुए ही नीचे आ जाएगा। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले बहुत सारे ऑर्डर पंच होते हैं, क्योंकि एसएनआर लेवल जो है बहुत पहले से दिख जाती है ना। तो बड़े बड़े जो ऑर्डर होते हैं मतलब बिल्कुल उस लेवल के ठीक नीचे या ऊपर ही प्लेस हो जाते हैं, और मार्केट को
उस लेवल तक जाने का कभी कभी मौका नहीं मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट कभी कभी बिल्कुल उस लेवल के नजदीक से ही मूव कर जाएगा। आपको दूसरे सारे कंफर्मेशन लेने हैं, जैसा कि दूसरे सारे कंफर्मेशन का मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप चेक कर लो, और फेयर वैल्यू गैप आपको मिलती है अगर, तो आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इधर में पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप ही दिख रहा है, तो इस तरह से आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो एलजी है ना, एलजी की जहां तक बात करें, तो एलजी भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे। हाँ जी, लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे जो पैटर्न्स बने हैं अप साइड, मतलब थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। हाँ, हाँ जी। ये जो सारे पैटर्न बने हैं, अब पैटर्न का मतलब है कि स्विंग हाई बनी, फिर लो बनी, स्विंग हाई बनी, लो बनी। इन सारे के स्टॉप लॉस जो है ना, लिक्विडिटी जो है ना, इधर में ग्रैब हुए हैं। देख पा रहे हैं? ये मार्केट जो है इस तरह से, एक्चुअल में क्या है कि मार्केट बहुत तरीके से लिक्विडिटी लेता है, और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी लेता है। एक्चुअल में ये क्या है, लिक्विडिटी जो है ना, ये दो, एक तो स्मार्ट मनी वाले जो हैं वो करते हैं, साथ में जो भी मार्केट मेकर्स होते हैं, जो मार्केट को चला रहे होते हैं, उनको भी मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट में स्टॉप लॉस को हंट करने पड़ते हैं। सही है, देख पा रहे हैं ना? हम्म। तो मार्केट ने इन सारे लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और उसके बाद बिल्कुल डाउन साइड बहुत बड़ी मूव आई है, बहुत बड़ी मूव आई है। मुझे लग रहा है कि ये कम से कम देखा जाए तो 10x का ट्रेड है ये। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 10x हमने कवर ही किया, लेकिन आराम से जो ट्रेड होना था, हमें जो टारगेट मिलना था वो आराम से मिल गया होगा। क्लियर हो गया राजीव जी? यस क्लियर हुई? जी। यस यस। ये चार्ट यस। है यूएसडी सीएचएफ का, आप लोग चेक करेंगे, कल का ही चार्ट है ये। राइट। तो इसमें क्योंकि सर लिक्विडिटी दोनों साइड ही ग्रैब हुई है ना इसमें? हाँ, लिक्विडिटी दोनों साइड ग्रैब हुई है, बट हमारा चेंज ऑफ सॉरी, पीओआई तो ऊपर है ना, एसएनआर। हाँ हाँ। एसएनआर तो ऊपर गए ना। हाँ। अच्छा, इसमें बेस एसएनआर रखना है। ठीक है ठीक हाँ, मतलब एसएनआर से ही अपनी अगर स्टार्ट करें तो, क्योंकि वो स्ट्रांग, अभी मैं एसएनआर की बात कर रहा हूँ तो उसी को मैंने बेस रखा है। है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज है ना टाइमिंग, 1 AM, देख पा रहे? यस और यस एक्चुअल में क्या यस। है, ये 1 AM की जो कैंडल है ना, 1 AM एक्टिवेट हुआ होगा 2 बजे के बाद। देखो, 2 बजे के बाद एक्टिवेट हुआ ये ट्रेड आपका, ऊपर गया फिर डाउन साइड। यस यस। तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और चार्ट शेयर करिए ग्रुप में। ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। ओके। और आज की सेशन कैसी रही, आप लोग एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बढ़िया सर। राइट। आपकी तो मतलब हर सेशन लाजवाब ही रहती। हाँ हाँ थैंक यू, थैंक यू। बट ग्रुप में आपको देना है, उससे क्या होगा कि एक रिकॉर्ड कहीं कहीं पोस्ट करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती ओके। है ना? और दूसरे लोग भी थोड़ा उनको भी लगेगा चलो थोड़ा वर्क मेहनत करने की जरूरत है। यस। तो ये वाली जो अभी जो सेटअप मैंने बताया, एक एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। जो यूएस डॉलर का जो सेटअप था ना, थोड़ी देर पहले जो यूरो यूएसडी का सेटअप देखा था हमने, और जी जी। यूएसडी स्विस फ्रैंक का जो सेटअप देख रहे हैं, दोनों अपोजिट है। कारण क्या है कि उसमें यूएसडी के यूएसडी पेयर क्या बोल सकते, यूएसडी पहले है, स्विस फ्रैंक बाद में है इस वाले में, और उसमें यूरो पहले है, यूएसडी बाद में है। यानी वो जो है यूएस डॉलर का रिवर्स चार्ट है, और ये वाली जो है यूएस डॉलर का, रिवर्स। है ना? मतलब जो सिंपल नॉर्मल चार्ट होता है वो है। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। जी।
इस तरह की और चीज़ें मैं फ्यूचर में ऐड करूंगा, कोई बात नहीं। ये छोटी मोटी टेक्निक जो है वो एक्चुअल में डिस्कस करनी जरूरी हो जाती है कभी कभी, मार्केट में जैसे जैसे आप लोग टाइम देंगे ना। ठीक है, ओके सर। तो सेशन आज की इतना ही रखें, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसमें कई बार 5 मिनट के चार्ट में जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो 2-3 बन जाते हैं, तो हाँ हाँ उसमें जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के नियर अबाउट जो एपीजी हो उसको कंसीडर करना चाहिए, या उसको उसको मेजर करने का तरीका बेस्ट है कि हम जो फिबो है फिबो से उसको हाँ मेजर करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिवो फिवो से ही मेजर करना है आपको। जी। हाँ, राइट। मल्टीपल अगर फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो आपको फिवो से ही मेजर करना है। ओके। है ना। और जी। चार्ट आप शेयर करेंगे उस तरह के, तो हाँ आपको जी। मैं तो रिप्लाई करूंगा ही करूंगा ग्रुप में। हाँ दूसरे जी। जो मेंबर्स हैं, राजीव जी और हर्षित भाई, वो लोग भी आपको, विपिन भाई वो भी रिप्लाई करेंगे। है ना। ओके। राइट। है ना। जो भी जी। सवाल है आप प्लीज नोट करके रखिए। आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, चीजें धीरे धीरे बहुत सिंपल हो जाएगी। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग ट्रेड डालने वाले हैं। आपने देखा एक टाइमिंग है, 1 से लेकर 2 बजे के बीच का, उसी समय हम लोग मार्केट में आने वाले हैं। जी। 4 से 5 6 बजे तक हमें ट्रेड मिल जाता है आराम से। आप शट डाउन कर सकते हैं सिस्टम को। राइट। पूरे पूरे दिन स्क्रीन पे रहने की जरूरत नहीं है। जी। है ना। राइट। है ना। तो आज की सेशन इतना ही रखें हम लोग। और कुछ सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं आप लोग। सब कुछ ओके है। हाँ जी। ओके। जी सर, सब यस। क्लियर है सर। ओके, रिकॉर्डिंग आपको कल मिल पाएगी, आज प्रोसेस हो जाएगी रात को। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ओके। थैंक गुड यू। नाइट। ओके, थैंक यू सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। गुड गुड नाइट। नाइट, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक